हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो कि वीकली होने वाला है। और ये करंट अफेयर्स 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से फटाफट रिवीजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा 20 फरवरी। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया। हम फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों को याद कर लें तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी विश्व विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और ब्लैक डे। 14 फरवरी को ब्लैक डे भी मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, जैसा कि हम लोग पहला प्रश्न में देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुबई। दुबई इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लिगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा शशि थरूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत एक एआई इनेबल्ड ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका जो आंसर होगा गैलेक्स आई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा गैलेक्स आई। अगला प्रश्न है, अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? तो इसका जो आंसर होगा मुंबई। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का जो होस्ट करेगा वो मुंबई करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? हाल ही में फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? तो है बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बिहार। अगला प्रश्न है, भारत और यूके के विजन 2035 के तहत कहाँ ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे? ऑफशोर विंड कहाँ विकसित किए जाएंगे? तो है वो गुजरात और तमिलनाडु दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ए और बी दोनों, गुजरात और तमिलनाडु दोनों में ऑफशोर विंड विकसित किया जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर में पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? तो इसका जो आंसर होगा केन्या। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा केन्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो जो ये राष्ट्रपति हैं वो किस देश के हैं? तो इसका जो आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविड जे फार्वर का 91 साल की उम्र में निधन हुआ। इनका संबंध किस आविष्कार से था? डेविड जे फार्वर का संबंध किस आविष्कार से था? इनका जो आविष्कार है वो है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट होगा। डेविड जे फार्वर का संबंध जो है वो है इंटरनेट के आविष्कार से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पहली ऑफिशियल फिडे मान्यता प्राप्त फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पहली ऑफिशियल फिडे मान्यता प्राप्त फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मैग्नस कार्लसन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो होगा प्रारंभ मथुरा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और मथुरा जो है आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जो है वहाँ भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 700 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? हाल ही में 700 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? इसका जो आंसर होगा वो होगा राशिद खान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, राशिद खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है वो है फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? हाल ही में शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने किया है? तो इसका जो घोषणा किया है वो क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है स्मृति मंधाना को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? भारत विस्तार जो है वो किसानों के लिए है डिजिटल साथी। इसका जो लॉन्च हुआ है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका जो आंसर होगा वो होगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? तो है रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, रूस जो है वो मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? तो इसका जो खोज है वो क्या है? चेओप्स टेलीस्कोप ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, चेओस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनजीटी ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो ग्रेट निकोबार जो है किस स्टेट के पास है? तो वो जो ग्रेट निकोबार है वो है मलक्का स्टेट के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मलक्का स्टेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? तो क्या है वो है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो किया गया तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन कहाँ हुआ? हाल ही में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन कहाँ हुआ? तो हुआ है वो है यूएसए में, यूएसए में। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वॉल्ट को किसने लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा यूएसए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8,000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किससे है? 8,000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किससे है? ये जो इसका जो संबंध है वो है हरियाणा से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा,
हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस ने H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत सरकार और फ्रांस ने H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रों ने कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का असेंबली का सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का डीबीएस बैंक डेली पेमेंट के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोधन एआई किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में बोधन एआई किसने प्रारंभ किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए शिक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनआईए को देश के पहले बायोटेररिज्म संबंधी मामले की जांच किसने सौंपी है? हाल ही में एनआईए को देश के पहले बायोटेररिज्म संबंधी मामले की जांच किसने सौंपी है? तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है? यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो है 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 1 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? तो जो मिला है वो है भारतीय जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और भारतीय जनता पार्टी का अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं नितिन नवीन जो कि बिहार राज्य के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रसन्ना कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, प्रसन्ना कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिस्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIPL ने क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट के लिए किस देश के पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ये जो एग्रीमेंट किया है वो किसके साथ किया है? तो किया है मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल ही में IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? हाल ही में IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? तो किया है आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हेरात पोसत त्योहार का आयोजन हुआ है, इसका संबंध किससे है? हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हेरात पोसत त्योहार का आयोजन हुआ है, इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है महाशिवरात्रि से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, महाशिवरात्रि। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो है PM राहत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, PM राहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाइड की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। पोलियो से NOPV2 वैक्सीन का संबंध जो है वो है
पोलियो से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, पोलियो। अगला प्रश्न है इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में मियां मोटली लगातार किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? हाल ही में मियां मोटली लगातार किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो चुनी गई है बारबाडोस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। मियां मोटली लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बारबाडोस की चुनी गई है। हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए यूएस लाइसेंस किसने हासिल किया है? हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए यूएस लाइसेंस किसने हासिल किया है? तो क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला जो प्रश्न है वो है हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। यह कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है गोवा में। अगला प्रश्न है हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ड PDS सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया है? इसका जो लॉन्च है वो किया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, गुजरात में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ड PDS सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ होगा? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन कहाँ किया है? ELF का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और असम में भी खास जगह जो है वो है मोरन। असम के मोरन में ELF का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरैक्स स्पैसिनो कहाँ खोजा गया है? चेरैक्स स्पैसिनो कहाँ खोजा गया है? तो ये जो खोजा गया है वो है इराक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, इराक। हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? तो इसका जो घोषणा है वो गूगल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश के TGI ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश के TGI ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? तो क्या है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? तो क्या है सर्वम AI। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा पिटोन डेला फॉर्नेज ज्वालामुखी का संबंध किससे है? पिटोन डेला फॉर्नेज ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा रीयूनियन आइलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने SALW कंट्रोल पर पहला UN फ्लोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहाँ होस्ट किया है? तो इसको जो होस्ट किया है वो किया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो जो आयोजित होगा वो होगा जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में थानिया नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? हाल ही में थानिया नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? तो बनी है केरल की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, केरल। अगला प्रश्न है हाल ही में टाइडल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा किसने घोषित किया है? हाल ही में टाइडल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा किसने घोषित किया है? तो इसको जो घोषित किया है
वो क्या है? केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध निगरानी समिति की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान स्थित किस प्रतिबंधित आतंकी संगठन को दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले से जुड़ा हुआ बताया गया है? तो इसका जो आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, रिपोर्ट है कि यूएनएससी की 37वीं विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की रिपोर्ट है और संदर्भ जो है नवंबर 2025 में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट के संबंध में है। और नया विकास रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद द्वारा नई महिला शाखा जमात उल मुमिनात के गठन का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के किनारे देश का पहला बी कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस संस्था ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के किनारे देश का पहला बी कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स खत्म हुआ। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।